क्यों होता है? क्यों होता है? ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि अगर खानकाहों में उर्स होता है तो ये देन है बरेली के ताजदार की। या रसूल अल्लाह, पाइंदाबाद आला हजरत, आला हजरत, पाइंदाबाद, पाइंदाबाद, जिंदाबाद। उर्से मौज़मी में आने वालों, करामतें तो बहुत सुनते हो, लेकिन उर्से मौज़मी के मौके पर एक फिक्र लेकर के जाओ। फिक्र, और फिक्र यह है खानकाह मौज़मिया की कि तुम आला हजरत को खानकाहों से जुदा करके अपने आप को कामयाब कर ही नहीं पाओ। खानकाहों का तसव्वुर बगैर बरेली के ताजदार के है ही नहीं। आरास की महफिलों में आने वालों, जरा ये भी समझो कि आज जो तुम अपने पीर के हाथ चूमते हो, आज जो तुम मज़ारात पर जाकर के हाज़िरियां देते हो, ये सदका है इमाम इश्क व मोहब्बत के कलम का। कसम खुदा की, अगर वो इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान अगर कलम उठा करके इन कमबख्तों और रजीलों को अगर मुंह तोड़ जवाब ना देते, तो मैं ईमान और अकीदत के साथ बोल रहा हूं, हमारे पास ना तो हदीस का जखीरा होता आरास के मुनाकिद करने पर, ना आयात का जखीरा होता। अगर हम सीना ठोक के उर्स मनाते हैं तो ये देन है इमाम इश्क मोहब्बत। इसलिए अपनी जिंदगी में हमेशा हमेशा ये चीज लिख लें कि आप बगैर आला हजरत के कामिल नहीं हैं। बगैर आदमी बगैर आला हजरत के जमींदार तो हो सकता है, बगैर आला हजरत के मैं जो जुमला बोलना चाह रहा हूं वही समझना, न उससे पीछे न उससे आगे। बगैर आला हजरत के जमींदार तो हो सकता है, ईमानदार नहीं हो सकता, है ना। अच्छी सोच रखने वाला नहीं हो सकता, है ना, अच्छी सोच वाला नहीं हो सकता। आज सारी खानकाहों में मैं ये बड़े खुशी के साथ कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह मौज़मिया में हमेशा से मसलक के आला हजरत के नारे लगते हैं, उनकी तालीमात की बातें होती हैं, और मैं इसको खुशनसीबी समझता हूं। और वो खानकाहें अगर खुशनसीबी लेना चाहती हैं तो इमाम इश्क व मोहब्बत के नाम के तराने पढ़ने पड़ेंगे। आज देखो सोशल मीडिया पर अजमेर शरीफ का एक मामला वायरल हो रहा है, और ये पैगाम जाना बहुत जरूरी है, खानकाहों से पैगाम जाना। देखो उलमाए इकराम तो अपने घर के हैं, अगर इमाम बोलेगा तो उसकी छुट्टी कर दी, मुदर्रिस बोलेगा तो उसकी भी छुट्टी कर दी, लेकिन एक पीर होता है ना, पीर, इसकी कोई छुट्टी नहीं कर सकता। ये जिसकी चाहे छुट्टी कर देता, ये जिसकी चाहे उसकी छुट्टी कर देता। तो इसलिए जरूरी है, उलमा से ज्यादा जरूरी है कि खानकाहों के पीर आगे बढ़े और मसलक के तहफ्फुज़ की बातें करें। मुफ्ती नईम साहब दिन भर तकरीर करते रहे और ये कह दें कि लोटा ले लो, लोटे से वुजू कर लो या टंकी से वुजू कर लो, वुजू हो जाएगा। लेकिन ये पीर का मुरीद है, ये कहेगा नहीं, मेरा पीर तो हरे लोटे से बता के गया, उसी से करना। तो इसलिए पीरों की बात मुरीद के दिल पर नक्श होती है। तो पीरों से गुजारिश है कि आप जो है जरा राह रास्त पे आ जाएं। अजमेर शरीफ का जो मामला है, क्या मामला है? इस लोगों को ये दिखाया गया कि या नबी सलाम अलैका और मुस्तफ़ा जाने रहमत का मामला है।
लोगों को दिखाया गया कि यहाँ पर हमारे पीर का नारा नहीं लगने दिया या हमने किसी के पीर का नारा नहीं लगने दिया। ये मामला ये नहीं है मेरे प्यारे। मामला ये होता तो हम खून का घूंट पी जाते। बहुत सारी ऐसी खानका हैं जिसमें सब पीरों के नारे नहीं लगते। हमारी खानकाओं में भी बहुत सारे पीरों के नारे नहीं लगते। ये मसला इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता। मुस्तफा जाने रहमत पढ़ो या नबी सलाम अलैका, ये मसला, ये नुक्ता इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता। सलाम सलाम है कोई। लेकिन हम तो अजमेर शरीफ के मुजावरों से ये पूछना चाहते हैं कि बताओ अफजलियत सिद्दीक़ अकबर पर कहां खड़े हो? बताओ उमर फारूक आजम की अदालत को ईरानी खटकरा देते हो या मिंबर रसूल देते हो? बताओ हजरत अमीर मुआविया की खता को खता इज्तिहादी समझते हो या ईरानी दस्तरखान पर बैठकर खाकर उन्हें लान तान करना गवारा करते हो? बताओ जरा। अजमेर के मुजाविरों से हम सिर्फ यही पूछना चाहते हैं, मत लगाओ हमारे पीर का नारा और मत पढ़ो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मत पढ़ो। हमें यह बता दो, बताओ तुम्हारे पैमाने हजरत हिंदा के बारे में क्या है? बताओ तुम्हारे पैमाने हजरत बख्शी के बारे में क्या है? तुम्हारा पैमाना क्या हद से बढ़ गया है? क्या तुमने अभी तक माफ नहीं किया? हालांकि जिसका तुमने कलमा पढ़ लिया है उसका पैमाना तो ये है कि अल इस्लाम यनहदमु मा क़ब्ल, जो इस्लाम ले आया उसके पहले के गुनाह माफ हो जाते हैं। अजमेर के मुजाविरों सिर्फ एक जवाब दे दे। और ये जो हमारे कुछ हमारी तरफ के भी लोग हवा दे रहे हैं कि हमारे पीर का नारा नहीं लगने दिया, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम नहीं पढ़ने दिया। अरे भाई, तुम कत्ल के मुल्जिम को चैन स्नैचिंग के मुल्जिम के बराबर खड़ा कर रहे हो। उन पे मुकदमात तो बहुत बड़े बड़े हैं और जो वीडियोस वायरल हो रही हैं वो चाहते हैं, वो भी यही चाहते हैं अजमेर के मुजाविर के हमें भी यही वीडियो वायरल हो कि साहब ये लोग बरेलवी ये कहें कि हमारे पीर का नारा नहीं लगने दिया और बरेलवी ये कहें मुस्तफ़ा जाने रहमत नहीं पढ़ने दिया। ये कहें, मामला ये नहीं मेरे प्यारों, में आपको बताना चाहता हूं वो सिद्दीक़ अकबर के गुस्ताख हैं, वो उमर फारूक आजम की अदालत के गुस्ताख हैं, वो हजरत अमीर मुआविया कातिबे वही खालुल मुस्लिमीन उनकी बारगाह के वो गुस्ताख। हमें क्या समझते हो, हमें क्या समझते हो? ये इतनी बात अगर गैर सैयद कहता ना तो पता है खारजियत का फतवा आ गया। खारजी है खारजी, ओ नहीं। और हाँ, इसी दौरान में एक साहब का फोन भी आया हमारे पास और मैं तो ऐसे लोगों को अपने राब्ते में रखना भी नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, इत्तेफाक से उनका फोन उठा लिया और उन्होंने जिसका डर था मुफ्ती साहब वही हुआ। लो भाई, अब तो तुम्हारे मसलक वाले भी जाने लगे, तुम्हारे मसलक वाले भी जाने लगे और तुम बुरा भला कह रहे हो अजमेर के मुजाविर को। तो मैं कहना चाहता हूं, उसका फोन तो मैंने कट कर दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मसलक कोई पुड़िया नहीं है कि फलाने खां साहब जेब में डाल के चले गए और ले गए तो मसलक भी वहीं चला गया। मसलक कोई पुड़िया नहीं है, मसलक एक नजरिया है। मसलक आला हजरत एक नजरिया है। मसलक आला हजरत ये वही नजरिया है जो इश्क़ मुस्तफ़ा का नजरिया है। मसलक आला हजरत ये वही नजरिया है, अल्लाहु अकबर, जो इश्क़ सहाबा का नजरिया है। जिस मसलक आला हजरत ये नजरिया है वही, अल्लाहु अकबर, जो हमारे असलाफ से पीढ़ी 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 हम तक पहुंचे। हम तो सही माना में उसी को मसलकी मानते हैं जिसके दिल में अहले बैत की भी मोहब्बत हो, सहाबा की भी। और जब ये मोहब्बत सहाबा और इश्क अहले बैत जब किसी एक इंसान में एक पूरी तरीके से पैबस्त हो जाए, उसको आला हजरत कहते हैं। और वो इंसान जिधर चल दे उसे मसलक आला हजरत कहते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। उर्से मौज़मी के मुबारक और मसूद मौके पर आने वालों, हमेशा याद रखो सहाबा की अजमतें भी
हमारे दिलों में होनी चाहिए और अहले बैत की मोहब्बत से भी हमारे सीने सरशार होने चाहिए, है ना। वरना याद रखें कि मामलात बड़े पेचीदा हैं, कोई किधर ही को खींच रहा है, कोई किधर ही को खींच रहा है। भाई सीधे रास्ते पे रहें, सीधे रास्ते पर चलें। कुरान फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, बेशक वो लोग जो नेक अमल करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में उसकी लोगों के दिल में मोहब्बत डाल देता है। क्या बात है, एक जमाना गुजर गया सिद्दीक अकबर का, लेकिन सदाकत की महक आज भी हमारे सीनों में है। क्या बात है, फारूक आजम को गुजरा एक जमाना हो गया, लेकिन अदालत की सरशारी आज भी हमारे रगो रेशे में है। क्या बात है, जो शहीद करबला को गए एक जमाना हो गया, हमारी सीनों में और महफिलों में आज भी जिंदा है। अल्लाह अकबर, सरकार कुतुब आजम को गए हुए एक जमाना हो गया, लेकिन हमारी महफिल में आज भी जिंदा है। इमाम इश्क को मोहब्बत को गए हुए 100 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारी जबानों पर जिंदा है। वो लोगों क्या समझते हो कि तुम दादा मियाँ से मोहब्बत करते हो, सरकार कुतुब आजम से मोहब्बत करते हो, आला हजरत से मोहब्बत करते हो? नहीं नहीं, तुम्हारे दिलों में आला हजरत की मोहब्बत को अल्लाह ने डाला है, तुम्हारे दिल में सरकार कुतुब आजम की मोहब्बत को अल्लाह ने डाला।